हाय गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7th के एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे RS अग्रवाल न्यू बुक से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को गिवन है एक कैलेंडर। क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर अ सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द कैलेंडर गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ये अपने को एक कैलेंडर दिया हुआ है। कैलेंडर का कुछ डेटा अपने को गिवन है, बाकी डेटा मिसिंग है। अपने को उस डेटा को फिल करना है। तो सबसे पहले अपने को जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करें, सामने में एक कैलेंडर रखें। कैलेंडर से आप देखें कि कैलेंडर में डेटा कैसे दिया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक डेटा देकर बताता हूँ। कैलेंडर में क्या होता है, यहाँ पे कुछ संडे लिखा रहता है, मंडे लिखा रहता है, ट्यूसडे लिखा रहता है, वेडनेसडे लिखा रहता है, थर्सडे लिखा रहता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ रो होते हैं, कुछ कॉलम होते हैं, ऐसे होते हैं। ओके, तो संडे मानिए अगर किसी भी मंथ का अगर जो पहला डेट है वो अगर संडे पड़ता है तो फिर अगला संडे कब पड़ेगा। किसी भी मंथ का अगर पहला डेट संडे पड़ता है तो फिर अगला संडे 7 डेज के बाद पड़ेगा। अगला संडे जो आएगा 7 दिनों के बाद आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगला संडे कब होगा, 8th को उस मंथ के 8th को जो 8 डेट होगा उस दिन संडे पड़ेगा। फिर अगला संडे कब आएगा, फिर इसमें 7 ऐड कर दीजिए, तो जो 15 तारीख होगा फिर उस दिन अगला संडे होगा। ओके, 15th यानी कि कोई भी मंथ ले लीजिए, सपोज जुलाई ले लीजिए, तो 1 जुलाई को अगर संडे है तो फिर 8 जुलाई को संडे होगा, फिर 15 जुलाई को संडे होगा। मंडे आया तो अगर 2 जुलाई को मंडे है तो फिर 9 जुलाई को मंडे होगा, फिर 16 जुलाई को मंडे होगा। इस तरह आप देख सकते हैं 7 यहाँ पे 7 ऐड करने के बाद जो डेट आता है उसी डेट को सेम डे आएगा। ठीक, यहाँ पे जो भी डेट होगा उसमें 7 ऐड कर देंगे, जो डेट आएगा उस दिन सेम डे होगा। ओके, तो यहाँ पर जो अपने को डेटा दिया हुआ है इस डेटा में भी अपने को सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ओके, हमको यहाँ पे दिया हुआ है 8, तो पूछा है 8 के बाद ये अपने को डेटा फिल करना है। तो सबसे पहले फिर से एक ऐसा ही बॉक्स बना लेते हैं। मैं आपको डेटा फिल करने का बताता हूँ, बहुत ही आसान है। एक बार आप ये क्वेश्चन कर लेंगे फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो आपके दोस्त जिनको ज़रूरत है उनको आप सेंड भी कीजिए, उनको आप शेयर भी कीजिए। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है 8। हाँ, तो 8 में अगर 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 में 7 ऐड, देखिए एक्चुअली हम 7 इधर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को फिल करना है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 8 में 7 ऐड करेंगे तो 15 आएगा। 14, 15, 16 या एक सीरीज में आ रहा है, एक लाइन में आ रहा है, इसलिए 14, 15, 16 जो डेटा है वो एक लाइन में आ रहा है। तो अपने को यहाँ पर क्वेश्चन में हिंट क्या दिया है, अपने को 7 नीचे ऐड करना है, बगल में ऐड नहीं करना है। यानी कि यहाँ पे अपने को संडे दिया है तो यहाँ पे मंडे दिया है, यहाँ पे ट्यूसडे दिया है। ओके, तो फिर अगला संडे, यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल डेटा लिया था, यहाँ पे वर्टिकल डेटा दिया हुआ है। अगर यहाँ पे संडे मानिए 7 को आ रहा है, मंडे अगर 8 को आ रहा है, ट्यूसडे 9 को आ रहा है, तो फिर अगला संडे कब आएगा, 14 को आएगा। अगला मंडे कब आएगा, 15 को आएगा। अगला ट्यूसडे कब आएगा, 16 को आएगा। ओके, समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे कैलेंडर में डेटा फिल करेंगे। 8 दिया है तो 8 में सिंपली, और यहाँ पे 14 दिया है, 16 दिया है, तो 8 में सिंपली क्या करेंगे, हम 7 ऐड करेंगे। 7 ऐड करेंगे तो 15 हो गया। ओके, चलिए, अब ये रो हमने फिल कर दिया। अब नेक्स्ट रो, तो नेक्स्ट रो में भी सेम अपने को कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। 14 में 7 ऐड करेंगे तो 21, 15 में 7 ऐड करेंगे तो 22, 16 में 7 ऐड करेंगे 23। चलिए, ऊपर वाले को फिल करते हैं। यहाँ पे 14, 15, 16 है, 21, 22, 23 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आया। इस तरह हम डेटा को फिल कर सकते हैं। यानी कि सपोज मान लीजिए अगर यहाँ पे संडे है, यहाँ पे मंडे है, ट्यूसडे है, तो पहला संडे किसी भी मंथ का मानिए संडे आ रहा है 7 को, तो अगला संडे आएगा 14 को, फिर थर्ड संडे जो होगा उस मंथ का वो आएगा 21 को। अगर मंडे आ रहा है 8th को, फिर अगला मंडे आएगा 15th को, फिर अगला नेक्स्ट मंडे आएगा 22nd को। वैसे ही अगर ट्यूसडे आ रहा है 9 को, तो नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा 16 को, और उसके नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा 23 को। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, समझ में आया। समझ में आया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 भी कैलेंडर से ही रिलेटेड है। अपने को दिया है फिल इन द ब्लैंक्स इन द, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स इन द 2 into 2 स्क्वायर, फिल इन द ब्लैंक्स इन द 2 into 2 स्क्वायर्स बाय द डेट्स गिवन फ्रॉम अ कैलेंडर। फिल इन द ब्लैंक्स इन द 2 into 2 स्क्वायर्स बाय द डेट्स गिवन फ्रॉम अ कैलेंडर। ठीक, अपने कैलेंडर से डेट लेना है और इस बॉक्स को फिल करना है। ओके, सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं। या 2 into 2 स्क्वायर है, ये बॉक्स बन गया। अपने को डेटा क्या गिवन है, ए दिया हुआ है, यहाँ पे व्हाट का अपने को मार्क दिया हुआ है। तो ज़रा क्वेश्चन में देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब 2 into 2 का ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a+1 हो जाएगा। मान लीजिए संडे है तो संडे के बाद मंडे आता है, तो संडे, या मान लीजिए अगर यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो 6 + 1 क्या होगा, 7 होगा। ओके, 7 होगा। तो फिर इसके नीचे यहाँ पर तो मैंने कंटिन्यूस डेटा लिया है, इसके बाद वाला जो डे होगा उसके लिए मैंने यहाँ पे डेट लिखा है। अब फिर ये मानिए अगर संडे है तो फिर नेक्स्ट संडे कब आएगा, नेक्स्ट संडे आएगा 7 डेज के बाद में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a+7। यहाँ पर जो भी मानिए यहाँ पे संडे है तो यहाँ पे क्या है, मंडे है। संडे मान ली, सपोज मैंने संडे मान लिया, ये मंडे हो गया, तो मंडे a+1 है, a+1, तो नेक्स्ट मंडे कब आएगा, इसमें 7 ऐड कर दीजिए। 7 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a+1 + 7। मैं वहीं पे लिखता हूँ, a+1 + 7 क्या हो जाएगा, a+8। ओके, तो अपना a+1, a+7 और a+8 ये तीनों आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको फिल कर देता हूँ, सर्कल कर देता हूँ जो अपना आंसर है, जो डेटा अपने को फिल करना है। समझ में आया, ये भी अपना आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया जो कैलेंडर से रिलेटेड था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, अपने को एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ओके, देखिए यहाँ पे 7 के ए में गिवन है 6x + 9y - 11 + 4x - 5y + 8। ओके, इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x वाले जितने भी डेटा हैं सबको एक साथ रखेंगे। 6x और x वाला कौन सा है, 4x है। ठीक है, अब x वाले कोई भी डेटा नहीं है, अब y वाले डेटा को एक साथ रखते हैं। 9y - 5y, फिर जो कांस्टेंट डेटा उनको एक साथ रखते हैं, नंबर वाले डेटा -11 + 8। ओके, 6x + 4x कितना हो गया, 10x। 9y - 5y कितना हो गया, 4y। -11 + 8 कितना हो गया, -3। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। इस तरह हमने क्वेश्चन 1 भी कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी, 7b। ओके, 7b में दिया हुआ है 3a + 7b - 8 + 5a - 8b + 13। ओके, अब जितने भी ए वाले डेटा हैं सबको एक साथ रख लेते हैं। 3a + 5a, जितने भी बी वाले हैं सबको एक साथ पुट करते हैं। 7b - 8b, जो नंबर वाले डेटा उनको एक साथ रखते हैं, -8 + 13। प्लस माइनस आप कहीं भी आगे पीछे, प्लस वाले डेटा को आगे भी रख सकते हैं, प्लस वाले डेटा को पीछे भी रख सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ओके, a + b = b + a ही होता है। चलिए 3a + 5a हो गया 8a, 7b - 8b हो गया -b, -8 + 13 हो गया +5। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। इस तरह हमने क्वेश्चन 7 का बी भी सॉल्व कर लिया। चलो अब यहाँ पे आते हैं, इसी पेज पे क्वेश्चन
सी भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 पार्ट सी। ओके, यहाँ पे अपने को दिया है 9p 9p थोड़ा सा अंधेरा हो जा रहा है, एक्चुअली बारिश का मौसम है और पावर कट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 15 ओके, 9p माइनस 8 प्लस 6p प्लस 15 अपने को दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। 9p माइनस 8 प्लस माइनस, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो माइनस इंटू प्लस, 8 के आगे प्लस साइन है, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस 8 माइनस इंटू प्लस माइनस 6p माइनस इंटू प्लस माइनस 15। ओके, अब जितने भी p वाले डेटा है सबको एक साथ रखेंगे। 9p माइनस 6p, जो नंबर वाले डेटा है एक साथ रखेंगे, माइनस 8 माइनस माइनस 8, यहाँ पे माइनस 15 नहीं होगा ना, प्लस 15 होगा। ठीक, माइनस इंटू माइनस 8 माइनस 6p प्लस 15। ओके, 9p माइनस 6p माइनस 8 प्लस 15, 9p माइनस 6p 3p, 15 माइनस 8, पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो 15 माइनस 8 हो गया प्लस 7। ओके, चलिए 7 के डी में आते हैं। टेन प्लस 6 इंटू 5m माइनस 3n माइनस 13n माइनस 8m माइनस 5 अपने को क्वेश्चन दिया है। सॉल्व करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 भी करेंगे। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 हम लोग इसी वीडियो में पूरा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा 20 to 25 मिनट का होगा, तो इसको वीडियो को देखिए। और आज हम लोग 4 जो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन चारों क्वेश्चन को हम लोग आज ही सॉल्व करेंगे। ओके, पहले ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं। 10 प्लस 6 इंटू 5 30m माइनस 6 इंटू 3 18n माइनस 13n माइनस 8m माइनस 5। ओके, जितने भी m वाले डेटा हैं सबको एक साथ रखेंगे। 30m माइनस 8m, जितने भी n वाला डेटा एक साथ रखेंगे, माइनस 18n माइनस 13n, जितने भी नंबर वाले डेटा हैं एक साथ रखेंगे, प्लस 10 हो गया और यहाँ से माइनस 5 आ गया। ओके, 30m माइनस 8m 22m माइनस 31n प्लस 5। ओके, 22m माइनस 31n प्लस 5। अब इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। क्वेश्चन नंबर ई, ई में दिया है 3 इंटू 5a माइनस 4b माइनस 10a प्लस 9b माइनस 6। ओके, ये अपना क्वेश्चन है। पहले ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं। 3 इंटू 5 15a माइनस 3 इंटू 4 12b माइनस 10a प्लस 9b माइनस 6। 15a माइनस 10, अब जितने भी a वाले टर्म है एक साथ पुट करेंगे। 15a माइनस 10a माइनस 12b प्लस 9b माइनस 6। 15a माइनस 10a 5a माइनस 12b प्लस 9b माइनस 3b माइनस 6। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ई पर। पेज को पलट लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन 7 ई को यहीं पे सॉल्व करेंगे।
ओके, क्वेश्चन 7E जरा देखिए। 7E तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, 7F पे आते हैं। 7E तो अभी हमने सॉल्व किया था, 7F पे आते हैं। हाँ, F में दिया हुआ है, F क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए। F क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 4 माइनस 3 इंटू विद इन ब्रैकेट 2x माइनस 3y प्लस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2। ओके, इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। फोर माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3y प्लस 5 इंटू प्लस वाई माइनस 2। ओके, चलिए ब्रैकेट को सबसे पहले ब्रेक करेंगे। 4 माइनस 3 टू जा 6x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9y 5 इंटू माइनस एक्स माइनस 5x प्लस 5 इंटू वाई प्लस 5y माइनस 2। ओके, अब जितने भी x वाले डेटा हैं सबको एक साथ पुट करेंगे, जितने भी y वाले उनको एक साथ पुट करेंगे, और जितने भी नंबर वाले डेटा हैं सबको एक साथ पुट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले माइनस 6x माइनस 5x, ओके, प्लस 9y प्लस 5y प्लस 4 माइनस 2 माइनस 6x माइनस 5x माइनस 11x प्लस 14y प्लस 2 माइनस 11x प्लस 14y प्लस 2। इस तरह अपना ये आंसर फाइंड हुआ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी यहीं पे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को दिया है ऐड द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। अपने को ऐड करना है। ऐड द एक्सप्रेशन, अपने को एक्सप्रेशन को ऐड करना है। ए में दिया है माइनस 6a प्लस 19 माइनस 8b एंड माइनस 21 प्लस 15a प्लस 12b। ओके, अपने को इसको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करते हैं। ऐड में क्या करना है, एंड को यहाँ से हटा देना है और एंड की जगह प्लस का साइन पुट कर देना है। देखिए, माइनस 6a प्लस 19 माइनस 8b प्लस, और बाकी इन सबको विद इन ब्रैकेट ले लेना है, प्लस 15a प्लस 12b। अब देखिए ब्रैकेट को पहले ब्रेक करेंगे। 19 8b प्लस माइनस माइनस 21 प्लस 15a प्लस 12b। ओके, अब यहाँ पे देखिए जितने भी ए वाले टर्म है सबको एक साथ पुट करेंगे। 15a माइनस 6a, 15a माइनस 6a, बी वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, प्लस 12b माइनस 8b प्लस 19 माइनस 21। ओके, ए वाला टर्म हो गया, ए वाला टर्म दोनों, फिर बी वाले टर्म भी दोनों हो गए, फिर 19 माइनस 21 जो नंबर वाले टर्म है वो भी होगा। ठीक है, 15a माइनस 6a 9a, 12b माइनस 8b 4b, 19 माइनस 21 माइनस 2। ये अपना आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन 8 का ए भी हमने सॉल्व कर लिया, जहाँ पे अपने को ऐड करना था दो एक्सप्रेशन को। ओके, क्वेश्चन बी में आते हैं। 7d माइनस 14c प्लस 8 एंड 15c माइनस 10 प्लस 9d। ओके, दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करना है। 7d माइनस 14c प्लस 8 प्लस
15c माइनस विद इन ब्रैकेट 10 प्लस 9d 7d। बस यहाँ पे हमने एंड की जगह पे प्लस का साइन पुट कर लिया है और कुछ नहीं किया। 7d माइनस 14c प्लस 8 प्लस 15c। अब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस 10 माइनस इंटू प्लस माइनस 9d। अब जितने भी c वाले टर्म है उनको एक साथ, जितने भी d वाले टर्म है उनको एक साथ। चलिए सबसे पहले 7d है तो इधर से भी माइनस 9d पुट करेंगे, माइनस 14c है प्लस 15c प्लस 8 माइनस 10। 7d माइनस 9d माइनस 2d माइनस 14c प्लस 15c प्लस c प्लस 8 माइनस 10 माइनस 2। इस तरह हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8c। क्वेश्चन नंबर 8c। एट सी में देखिए, फिर से अपने को वहीं कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, फिर से अपने को ऐड ही करना है। 6x माइनस 20 प्लस 9y एंड 13x माइनस 12y। ओके, दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं। 6x माइनस 20 प्लस 9y प्लस 18 माइनस 13x माइनस 12y। ओके, ठीक है। अब जितने भी x वाले टर्म उनको एक साथ पुट करेंगे, जितने भी y वाले टर्म उनको एक साथ पुट करेंगे और जितने भी नंबर वाले टर्म उनको एक साथ पुट करेंगे। 6x माइनस 13x प्लस 9y माइनस 12y माइनस 20 प्लस 18। 6x माइनस 13x माइनस 7x 9y माइनस 12y माइनस 3y माइनस 20 प्लस 18 माइनस 2। इस तरह हमारा ये आंसर भी पूरा होगा। तो देखिए हमने अभी क्वेश्चन 8 का A B C भी हमने पूरा कर लिया। अब बाकी क्वेश्चन में D E F जो है वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। जो D E F जो है, D E और F जो है क्वेश्चन 8 का, ये आपको होमवर्क में करना है और आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि आपसे बना कि नहीं। अगर आपसे बन जाता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके, फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल।